फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कुमार मित्तल की 12th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 19 और 20 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन से जानकारी टाइम से मिलती रहे और आप इसी तरह हमारे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये? दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वो एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक स्पर्श कराने से पहले और एक स्पर्श कराने के बाद। तो पहले दोनों गोलियों के बीच की दूरी दी हुई है जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर का मान दिया है 0.5 मीटर और आपको पहली कंडीशन में बल का मान दिया है 0.108 न्यूटन और दूसरी कंडीशन में बल का मान दिया है 0.144 न्यूटन। तो हमने ये मान लिया कि आवेश हमारे Q1 और Q2 हैं। माना आवेश Q1 व Q2 हैं। तब हम इस पे कूलॉम का नियम लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 0.108 न्यूटन। क्वेश्चन में दिया हुआ है F1 का मान 9 × 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और Q1 Q2 हमारे पास नहीं है अभी तक, तो हम इसको ऐसा ही लिख ले रहे हैं। R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। यहाँ से आप Q1 × Q2 सॉल्व कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 0.5 × 0.5 मल्टीप्लाई 0.108 अपॉन 9 × 10 की पावर 9। इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है, या ये कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। Q1 Q2 इज इक्वल्स टू, देखिए 25, 0.025 0.108 अपॉन 9 × 10 की पावर 9। इसको 9 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए। देखिए 9 × 9 9 दूनी 18, तो ये इतना आ गया। 25 की 12 से गुणा कर लीजिए तो 300 मिलेगा इंटू 10 की पावर -14। ये देखिए 9 तो ये है और 5 यहाँ से मिल गए। ये दो स्थानों तक दशमलव यहाँ है, इसको हटा दिया तो ये +2 हो गया। 3 स्थानों तक दशमलव यहाँ, इसको हटा दिया तो ये +3 हो गया। 9 3 12 और 2 14, ये ऊपर चले गए -14। तो Q1 × Q2 इज इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। अगर ये दोनों जीरो हम हटा लें तो कैसे लिख सकते हैं? Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 3 × 10 की पावर -12। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। फिर देखिए लिखा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आवेशों को स्पर्श कराकर ठीक उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो जब स्पर्श कराया जाएगा आवेशों को तो उनका जो आवेश होता है वो उभयनिष्ठ हो जाता है। तो दोनों आवेश Q1 डैश Q2 डैश जो है वो पहले वाले आवेशों के उभयनिष्ठ हो जाएंगे, Q1 + Q2 अपॉन 2 हो जाएंगे। तो हम फिर से कूलॉम के नियम का प्रयोग करते हैं। F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें हम फिर से सारे मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो F2 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। F2 इज इक्वल्स टू 0.144 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10 की पावर 9
और Q1 डैश Q2 डैश दोनों उभयनिष्ठ हो गए हैं पहले वाले आवेशों के, यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि Q1 डैश और Q2 डैश दोनों के मान बराबर हैं। और अपॉन आर स्क्वायर का मतलब आर की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 दी हुई है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब इसमें भी सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस वाले टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.144 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब देखिए यहां से हम कैलकुलेशन इसकी करते हैं। ये पॉइंट हटा लीजिए सारे, तो 3, 4 और एक 5 प्लस 5 यहां आ गया। अब देखिए 144 मल्टीप्लाई 5 5 25 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 और 5 14, यानी कि माइनस का 14 इज इक्वल टू 144 की मल्टीप्लाई 25 से करिए और उसको 9 से डिवाइड करिए, तो आपके पास मिलेगा 400 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर, ये प्लस के 2 हैं तो यहाँ कर दीजिए प्लस 2, तो माइनस 14 प्लस 2 माइनस का 12 हो जाएगा। तो यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये निकल कर आ गया माइनस 12। अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये हमने एक इक्वेशन मान ली, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू पहले से थी। अब हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो क्या कहता है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो यहाँ सारी वैल्यू रख लेते हैं। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस का 4 इंटू Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 10 की पावर माइनस 12 माइनस 4 3 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। 16 में से 12 जाएंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकल कर आ गया। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 है और एक इक्वेशन नंबर 3 है। एक में Q1 प्लस Q2 की वैल्यू गिवन है, एक में Q1 माइनस Q2 की वैल्यू गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हम पहले ऐड कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में हम ऐड करते हैं। तो देखिए हमारे पास Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, 2Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीन्स Q1 इज इक्वल टू 2 3 6 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलॉम। इसी तरह से हम Q2 कैलकुलेट कर लें तो देखिए Q1 का मान यहाँ रख दीजिए, तो Q2 इज यहाँ रख देते हैं। Q2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस का Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 4 में से 3 चला जाएगा। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आ रहा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलॉम Q2 की वैल्यू, और ये Q1 की वैल्यू निकल कर आई। तो ये दोनों आवेशों के अलग अलग मान हमने ज्ञात कर लिए, Q1 और Q2 के, जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर तब भी आपका कोई डाउट रह जाता है या ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपकी समझ में नहीं आया, आपको पूछना है, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमसे जहां तक पॉसिबल होगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। Thanks for watching. Meet you soon in the next video. Take care.